देखिए, आज वीक खत्म होने वाला है। आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं आपको देखो निफ्टी का वीकली कैंडल का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। वीकली कैंडल का चार्ट लगाने का रीज़न एक है, देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि बहुत अच्छी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। मार्केट में डाउन साइड की तरफ एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखते हुए मिला। इस बार मार्केट ने रिकवरी करी। मैं आपको बता रहा था डेली कैंडल में कि हमें एक ग्रीन कैंडल की आवश्यकता है। मतलब हम अगर मार्केट में देखते हैं कि अप साइड की तरफ मार्केट हमें जाना, डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें चाहिए होता है। लेट्स से आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद एक चीज़ और है, आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में देखिए ये ग्रीन कैंडल आया है, ये बहुत शार्प रिकवरी हुई है। शार्प रिकवरी क्यों हुई है? मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक्सपायरी के दिन सॉरी, लेकिन एक्सपायरी के एक दिन बाद यहाँ पर आया है। बैक टू बैक हमें देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी। एक ग्रीन कैंडल में रिकवरी हुई, क्योंकि जब मार्केट अपसाइड की तरफ गया होगा तो सबके स्टॉप लॉसेस हंट के होंगे और मार्केट एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की तरफ देता हुआ चला गया। लेकिन आज क्या? आज क्या हो सकता है? देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा के दिखाऊँ, यानी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा के दिखाऊँ, तो एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर दिख रही होगी कि मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दी। अभी देखिए मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर 25,000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए होने वाला है वो ये 25,200 और 2500 और 2500, 25,000 और 25,200 के बीच में यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पर होने वाला है। प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता है तो ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई सकता है, लेकिन ये मार्केट ने 400 पॉइंट की रैली यहाँ पर और करनी है, 400 पॉइंट का मोमेंटम और करना है, उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन हम आज का डिस्कशन करने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। एक बार मैं आपको एक वीकली कैंडल का चार्ट लगा के दिखाता हूँ निफ्टी फिफ्टी का, तो आपको पिक्चर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होती हुई दिखाई देगी। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम। देखिए, इस फिनोमेना को ना मीन डाइवर्जन कहते हैं, कि मार्केट में जो क्लोजिंग के समय अपने उसी अंदाज में लौटता है जिस अंदाज में कैंडल ने बना हुआ है। देखिए, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ विक बनाई है, ऊपर की तरफ विक बनाई है, तो हो सकता है मार्केट अपने सेंटर की तरफ लौटने की कोशिश करे वीकली कैंडल में। तो होता हुआ ये कैंडल हमें कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे, ऊपर की विक भी लंबी, डाउन साइड की विक भी लंबी, मतलब कुछ ऐसा इंडिसेसिव कैंडल टाइप अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो। तो आज के दिन अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है जहां हमें गिफ्ट निफ्टी अभी दिखाई दे रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प मोमेंटम नहीं होगा। शार्प मोमेंटम तब होगा जब इस कैंडल के जो बायर है, प्रॉफिट बुक के साथ जो इसमें बायर आए थे, उनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। तो मार्केट में मीन डाइवर्जन के फिनोमेना की वजह से इस तरह से कैंडल क्लोज होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हफ्ते का आज लास्ट डे है। मैं इसको डेली कैंडल पे समझाता हूँ और अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आपको आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मार्केट में अभी हमारे लिए कुछ दिनों के लिए ट्रेड करने लायक चीज़ नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। इस बीच में आपने पैसा बनाया नहीं बनाया वो मैटर अलग है, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम तो दिया है ना। देखिए, आज मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है तो थोड़ा नीचे तक आके क्लोज हो सकता है इस तरह से, ताकि हमें जो वीकली कैंडल है वो इस तरह से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे। वीकली कैंडल ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा वीक यहाँ पर लंबी होती हुई दिखाई देगी अगर होल्डिंग वॉल्यूम थोड़ा नीचे आ जाएगा तो। ये आज का एनालिसिस है। लेकिन अभी भी आप पॉजिटिव मत होना, पॉजिटिव नहीं हुए। एक शार्प मोमेंटम आया है डाउन साइड की तरफ, लगातार मोमेंटम आया है, बायर एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी थी। प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट में अब दोबारा इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बता दिया जो प्रीवियस टाइम पे था। अगर आप निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस टाइम पे हमने यहाँ पर काफ़ी समय तक 25,200 25,000 से बीच के इस रेंज के बीच में हमने काफ़ी समय तक यहाँ पर वेट किया था। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो 25,200 और 25,000 के बीच एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। इस लेवल के पास मार्केट आगे रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस लेगा तो इस सेल और राइस का ट्रेड हमें यहाँ पर मिलने देखने को मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी साइज बिल्कुल कम, क्योंकि एकदम शार्प मोमेंटम की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि मार्केट में देखिए अगर बड़े स्तर पे देखें तो ये रेंज मार्केट में बन चुका है। अपसाइड की तरफ जाना है मार्केट ने तो ये 25,600 का रेंज निकालना पड़ेगा। डाउन साइड की तरफ आना है तो बिल्कुल कॉन्शियसली 24,400 का लेवल अच्छे से परफेक्टली ब्रेक ब्रेक करना होगा डाउन साइड की तरफ, तभी हम 24,000 की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊं तो उसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। इंडाइसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, ये निफ्टी फ्यूचर, ओके। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट यहाँ पर मैं लगा के दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का देखिए सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी में हमें मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी लास्ट टाइम में, जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो बैंक निफ्टी अपने हाई के लगभग यहाँ पर पहुँच चुका है। तो बैंक निफ्टी में कुछ कह पाना मुश्किल है कि कहाँ पर मार्केट में ट्रेड करेगा, लेकिन दो लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। नीचे की साइड में 54,400, तभी हमें नीचे 53,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में 56,000 का लेवल। ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, चाहे प्रॉफिट बुक करें चाहे बायर करें। मार्केट में अगर नीचे की तरफ आता है
तो इसे लो ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाता है इसे हाई ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मार्जिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं। इस बीच में मार्केट फंसाने वाला काम कर सकता है, तो इस बीच में आपको हाथ यहाँ पर नहीं लगाना है। साथ साथ में आप विक्स पर भी नजर डालते रहिए। देखिए विक्स चल रहा है 10 के आसपास। जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो विक्स कम होना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स कम होना चाहिए। जब भी मार्केट गिरेगा तो विक्स पैनिक सिचुएशन में आना चाहिए और विक्स बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट विक्स आपको 10 के आसपास मिल रहा है तो इसका मतलब मार्केट स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जा सकता है या फिर पॉज ले सकता है। जब भी विक्स आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, विक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स पैनिक सेलिंग यहाँ पर आ रही है। आपको दिख रहा होगा जब पैनिक सेलिंग बीच में आई थी तो मार्केट में विक्स देखिए 11.8 के लगभग चला गया था, लेकिन फिर से मार्केट विक्स 10 के आसपास आ गया, जो कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम लो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, साढ़े 9 10 के लगभग ही इसका ऑल टाइम लो है, तो ऑल टाइम लो के आसपास इसे कह सकते हैं। तो एक करेक्शन मार्केट में पेंडिंग तो है ही, लेकिन करेक्शन आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज के दिन में करेक्शन आ जाएगा, कल के दिन में करेक्शन आएगा, प्राइस एक्शन हम देखते रहेंगे। कुछ ऐसा बनता है तो फिर टेलीग्राम पे मैं अपडेट यहाँ पर करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बड़े कॉन्शियस होकर ट्रेड करना हमने इस बीच में। कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। जय हिंद।